प्रदेश के सियासत में एक बार फिर मुस्लिम वोट बैंक को लेकर हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद और समाजवादी पार्टी के नेताओं के बीच छिड़ी जुबानी जंग ने विपक्षी गठबंधन की एकता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जिस गठबंधन ने 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को कड़ी चुनौती दी थी, अब वही भीतर से दरकता नजर आ रहा है। चलिए पूरी खबर के डिटेल के बारे में बताती हूँ। नमस्कार, मैं हूं अंकिता शुक्ला। स्वागत है आपका चैनल 4 न्यूज इंडिया में। देखिए, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों दलों ने 2024 में मिलकर जबरदस्त प्रदर्शन किया था, लेकिन अब महज एक साल बाद गठबंधन के रिश्तों में दरार दिखने लगी है। कांग्रेस जहां यूपी में अपनी खोई जमीन वापस पाने की कोशिश कर रही है, वहीं समाजवादी पार्टी किसी भी कीमत पर अपने परंपरागत मुस्लिम वोट बैंक को खिसकने नहीं देना चाहती। यही कारण है कि इमरान मसूद के तीखे तेवरों से समाजवादी पार्टी में बेचैनी बढ़ गई है। सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने समाजवादी पार्टी की मुस्लिम राजनीति पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी को बोलते हुए मुसलमान नेता नहीं चाहिए, सिर्फ दरी बिछाने वाले लोग पसंद है। मसूद ने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक ही समझती है, उनकी आवाज नेतृत्व की कोई जगह नहीं है। इमरान यही नहीं रुके, उन्होंने सपा नेताओं को बीजेपी का रास्ता खुला होने की बात कहकर और खुद पर लगाए गए स्लीपर सेल के आरोपों को खारिज कर दिया। मसूद का कहना है कि समाजवादी पार्टी को बोलते हुए मुसलमान नेता नहीं सुहाते हैं। उन्होंने आजम खान, इमरान सोलंकी और कादिर राणा जैसे नेताओं की दुर्गति को उदाहरण बनाते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी ने बोलने वाले मुसलमानों को साफ तौर पे खत्म करने की कोशिश की है। समाजवादी पार्टी की ओर से पहले विधायक आशु मलिक, फिर सांसद राजीव राय ने मोर्चा संभाला। राजीव राय ने मसूद को बीजेपी का एजेंट और स्लीपर सेल करार देते हुए कहा कि कांग्रेस ने उन्हें अधिकृत नहीं किया है, न ही वे गठबंधन के प्रवक्ता है। उन्होंने मसूद की बयानबाजी को बीजेपी की भाषा करार दिया और कांग्रेस नेतृत्व से संज्ञान लेने की मांग की है। इस सियासी खींचातानी ने 2027 विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन की संभावनाओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इमरान मसूद पहले स्पष्ट कर चुके हैं कि कांग्रेस 17 से 80 के पुराने फॉर्मूले पर काम नहीं करेगी, यानी अगर सम्मानजनक सीटें नहीं मिली तो गठबंधन टूट सकता है। मुस्लिम वोटों को लेकर दोनों दलों की रणनीति अब टकराने की दिशा में दिखाई दे रही है। कांग्रेस अपने मुस्लिम चेहरे को उभार कर फिर से मुस्लिम मतदाता को जोड़ने की कोशिश कर रही है, जबकि समाजवादी पार्टी अपनी राजनीतिक पकड़ बनाए रखने के लिए हर हमले का जवाब देने में जुटी है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में करीब 20% मुस्लिम आबादी अहम भूमिका निभाती है। लगभग 143 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोट निर्णायक माने जाते हैं। इनमें से 43 सीटों पर तो मुस्लिम प्रत्याशी अपने दम पर जीत दर्ज करा सकते हैं। 2022 में मुस्लिम वोट एक तरफा समाजवादी पार्टी के साथ गया था, जिससे पार्टी को 111 सीटें मिली थी, जो 2017 की तुलना में 2 गुना थी। वहीं 2024 लोकसभा चुनाव में सपा कांग्रेस गठबंधन को मुस्लिम ने करीब 90% वोट दिया, जिससे सपा को 37 और कांग्रेस को 6 सीटें मिली। यही सफलता अब दोनों दलों के बीच मुस्लिम वोटों की दावेदारी को लेकर तनाव पैदा कर रही है। 17 साल बाद सांसद बने इमरान मसूद न केवल मुसलमानों के मुद्दे पर खुलकर बोलते नजर आ रहे हैं, बल्कि वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई भी लड़ रहे हैं। वे कांग्रेस के भीतर एक उभरते मुस्लिम चेहरे के तौर पर खुद को स्थापित करने की कोशिश में है। उनकी सक्रियता और तेवर समाजवादी पार्टी को असहज कर रही है। इमरान मसूद ने यह भी कहा कि सपा की पीडीए नीति में अल्पसंख्यकों के लिए सिर्फ वोट देने की जगह है, अधिकारियों की नहीं। उन्होंने पूछा कि समाजवादी पार्टी की रणनीति में मुसलमान कहां हैं? क्या सिर्फ भीख में मिली सीटों से प्रतिनिधित्व होगा? समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच इस जुबानी जंग ने ये तो साफ कर दिया है कि मुस्लिम वोटों को लेकर अब गठबंधन धर्म से ज्यादा राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई शुरू हो चुकी है। इमरान मसूद के तेवरों ने समाजवादी पार्टी की मुस्लिम राजनीति की परतें खोलते हुए दिखाई दे रही है और ये टकराव आगे चलकर 2027 के विधानसभा चुनाव में
गठबंधन की दिशा तय कर सकता है। आप क्या सोचते हैं इस जुबानी जंग के बारे में, और ये जो टकराव देखने को मिल रहा है इंडिया गठबंधन की तरफ से, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और तमाम ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल 4 न्यूज़ इंडिया के साथ बने रहें। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।